हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम स्किनर से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका सीटेट एग्जाम हो, टेट हो, सुपर टेट हो अथवा रीट हो, स्किनर से संबंधित प्रश्न हर बार आते हैं। तो देर न करते हुए हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा नाम स्किनर के सिद्धांत का नहीं है। ठीक, इसमें से कौन सा नाम स्किनर के सिद्धांत का नहीं है। तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये तो स्किनर के सिद्धांत का ही नाम है। कार्यात्मक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये भी है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब ये तीनों सिद्धांत स्किनर के ही सिद्धांत के अन्य नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये स्किनर के सिद्धांत का नाम नहीं है। बाकी सारे स्किनर के सिद्धांत के ही अन्य नाम है। ठीक है। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार व विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, संवेगात्मक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक B.F. स्किनर जी हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है और ये परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण व व्यक्तित्व आ जाता है जो कि शिक्षा से संबंधित होता है। ठीक है, तो यह परिभाषा किसका है? तो B.F. स्किनर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है। विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, छात्रों को बार बार प्रयत्न करने दें या उचित व्यवहार पर पुनर्बलन दिया जाए। तो यहाँ पर अगर बात स्किनर की जाए तो वो अपने अधिगम के सिद्धांत में पुनर्बलन पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जहाँ बात पुनर्बलन की जाए तो वहाँ स्किनर ही होंगे। क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? अधिगम, सामग्री, वातावरण, पुनर्बलन। तो इनके सिद्धांत में पुनर्बलन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, स्किनर ने चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया था जो कि भूखा था और वो बार बार इधर उधर घूमते फिरते क्रिया करते हुए उसका पैर एक बटन पर पड़ा जिससे घंटी की आवाज़ आती है और उसके सामने भोजन उपस्थित हो जाता है। मतलब वो जो भी क्रिया करता है, जो भी व्यवहार करता है, उसके परिणाम स्वरूप उसको पुनर्बलन के रूप में भोजन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो यही है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने अपने सिद्धांत में किस चीज़ का वर्णन नहीं किया है? पुनर्बलन अनुसूची, ये सही है। ऐच्छिक अनुक्रिया, ये भी सही है। व्यवहार के प्रकार, ये भी सही है। यहाँ प्रश्न में पूछा गया है, वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंतर्दृष्टि, क्योंकि ये सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ये गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत था। हमारा अगला प्रश्न है, नैमित्तिक अनुबंधन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो B.F. स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो अभी हमने बताया है, जहाँ कहीं भी पुनर्बलन हो वही सही हो जाएगा। तो आवेदन होगा नहीं, विलोपन भी नहीं होगा, विभेदन भी नहीं होगा, यहाँ प्रबलन होगा। प्रबलन को ही पुनर्बलन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रबलन को ही पुनर्बलन भी कहते हैं। स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया था? टाइप एस, टाइप आर, टाइप SR अथवा कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टाइप आर। अधिगम के निम्न प्रकारों में से किसमें प्राणी एक 3 पदों वाले प्रासंगिकता को सीखता है और किसी उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है? प्रयास व त्रुटि, अनुबंधन रचनात्मक, अंतर्दृष्टि, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार उद्दीपक के प्रति अनिवार्य होता है या ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों पर आधारित होता है? स्वतः अधिगम होता है अथवा व्यवहार सूझ पर आधारित होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों पर आधारित होता है। ठीक है, अभिक्रमित अधिगम का विकास किसने किया था? तो B.F. स्किनर ने अभिक्रमित अधिगम का विकास किया था। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से
किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, अथवा सामग्री बहुत आकर्षित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? जीन पियाजे, वॉटसन, बीएफ स्किनर, बंडूरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मौलिक व्यवहारवादी के रूप में स्किनर जी को वर्णित किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट परिभाषा यहाँ पे है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीएफ स्किनर। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर, कबूतर पर, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर दोनों पर किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी बुक स्किनर की है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये है जीन पियाजे की पुस्तक। किसकी पुस्तक है? पियाजे जी की। ठीक है। अब यहाँ एक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये मैस्लो का पुस्तक है। ठीक है, किसका है? मैस्लो का। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये भी मैस्लो का है। तो यहाँ पर स्किनर की बुक है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, इतने में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आज का ये सेशन आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।